अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है प्रॉपर सबसेट्स। अच्छा, अब प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट्स एक ऐसे सबसेट्स की बात करते हैं। सबसेट हमें पता चल गया वो कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं तो जो पहला वाला सेट होगा वो कहलाएगा दूसरे वाले सेट का सबसेट। ठीक है, इसी तरह से इसी तरह से हमारे पास अब सबसेट की भी दो टाइप्स है, एक है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होता है? प्रॉपर सबसेट के अंदर वो ये कहते हैं कि जो दोनों सेट हैं, यानी कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट तो हो, लेकिन ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर सबसेट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूँ, एग्जांपल के अंदर है मेरे पास 5 6 7, ठीक है, और मेरे पास एक सेट है बी जिसके अंदर है 1 2 5 6 7, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे सबसे पहले ये वाली चीज़ पूछूं कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है या नहीं, तो आप मुझे बताएंगे जी ये दोनों जो हैं आपस में सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। ठीक है, क्यों, किस वजह से? क्योंकि 5 भी इसमें मौजूद है, 6 भी इसमें मौजूद है, 7 भी इसमें मौजूद है। तो मैं ये तो राइट कर सकता हूँ यहाँ पर कि ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टैंड? ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये बोलूँ कि क्या ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं यानी इक्वल सेट्स हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3 और इसका ऑर्डर है 5, जिसकी वजह से ये दोनों सेट्स आपस में बराबर नहीं हैं और ना ही इनके एलिमेंट बराबर हैं। तो ये दोनों सेट ना तो इक्वल सेट है ना ही इक्विवेलेंट सेट है। इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों सेट आपस में प्रॉपर सेट है, क्योंकि प्रॉपर सेट की डेफिनेशन ही ये थी कि ये दोनों आपस में सबसेट तो हो, लेकिन ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो मेरा सुपर सेट होता है, सुपर सेट का ऑर्डर हमेशा बड़ा ही होना चाहिए मेरे सबसेट से। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसको राइट किस तरह से करूँगा? मैं बोलूँगा ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि बस सबसेट में जो नीचे लाइन आ रही होती थी वो मेरे पास यहाँ से लाइन रिमूव हो जाती है, बकाया सब कुछ बिल्कुल सेम ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब जो मेरे पास नेक्स्ट टाइप है, मेरे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट टाइप इसका उलट है। नेक्स्ट टाइप क्या है मेरे पास? इम्प्रॉपर सबसेट्स की, है ना। इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर वो ये कहते हैं कि ये दोनों सेट जो हैं आपस में सबसेट तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ ये दोनों सेट आपस में बराबर भी होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ से 1 और 2 को रिमूव कर दूँ और मैं अपने सेट बी को इस तरह से लिखूँ कि सेट बी इज ऑल्सो 5 6 7, ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरा सेट ए और सेट ए जो है वो मेरा सेट बी का सबसेट तो है, क्योंकि इसका 5 6 7 इसके अंदर मौजूद है, यानी ये वाली बात अभी भी ट्रू है। लेकिन ये दोनों सेट आपस में यहाँ पर मेरे पास बराबर भी हैं, क्यों? क्योंकि इसका भी ऑर्डर 3, इसका भी ऑर्डर 3 और इनके एलिमेंट भी बिल्कुल सेम है, यानी ये वाली बात फुलफिल हो रही है। तो इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स भी हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, आज जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिखी थी, प्रीवियस एग्जांपल में ये इम्प्रॉपर सबसेट नहीं, ये प्रॉपर सबसेट थे। अच्छा, एक बुक की एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बुक की एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी हुई है, वो ये है कि एक सेट ए है, उसके अंदर लिखा हुआ है ए बी एंड सी, ठीक है, और एक जो सेट बी है उसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई है सेट ऑफ स्टार्टिंग 3 लेटर्स। ठीक है, अब देखिए सेट ए है, अगर मैं सेट बी को एक्सपेंड करना चाहूँ तो सेट बी क्या होगा? सेट ऑफ स्टार्टिंग 3, स्टार्ट कहाँ से होता है? ए से, बी से एंड सी से, स्टार्टिंग 3। तो क्या ये दोनों सेट मेरे पास आपस में बराबर हैं? यस, ये दोनों सेट आपस में बराबर भी हैं, और मेरे पास सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो मेरे पास सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट भी हैं, और इसकी वजह से ये दोनों आपस में इम्प्रॉपर सबसेट भी हैं। अच्छा, याद रखना है कि ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सही है। प्रॉपर सबसेट के अंदर हमारे पास इक्वल नहीं होना चाहिए और इम्प्रॉपर सबसेट्स के अंदर हमारे पास इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ रही है, मेरे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है पावर सेट की। पावर सेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पावर सेट से मुराद ये होता है कि जो मेरा एक सेट होता है, सही है, उसके अंदर हम कितने उसको सबसेट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। पावर सेट इज़ बेसिकली द काइंड ऑफ डेट सेट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक सेट यहाँ पर अपने पास लिखूँ, तो बुक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स वाई एंड जेड।
ठीक है, ये भी एक मेरे पास सेट है। ठीक है, अगर मैं इसका अब पावर सेट बनाना चाह रहा हूँ तो पावर सेट क्या होता है, याद रखिएगा पावर सेट के अंदर हमेशा हमारे पास जो एलिमेंट आता है सबसे पहले एक हमारे पास आता है नल सेट। ठीक है, अच्छा ये नल क्यों आता है इसकी मैं वजह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। नल सेट, उसके बाद जो है मेरे पास जो सेट ए होते हैं, अब मैं इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, यानी मैं इसके अंदर से सबसेट बनाना चाहता हूँ। अब देखो सेट ए है ना मेरे पास, अगर मैं अब इस सेट ए के अंदर से एक एलिमेंट एक्स उठाऊँ, सही है, यानी कि एक एलिमेंट एक्स उठाऊँ और इसका एक नया सेट बना दूँ, लाइक बी बना दूँ एक्स। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, क्या ये जो सेट है मेरे पास सेट एक्स जो है, ये जो सेट बी है, क्या ये इस सेट का सबसेट है? सही है, मैं ये चीज़ मेरा मतलब ये है, यानी कि सेट बी जो है क्या वो ए का सबसेट है? जी बिल्कुल, ये सेट बी जो है सेट ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से हम अपने सबसेट को राइट करते हैं। अब एक पावर सेट का मतलब एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर मेरे पास सबसेट्स की पूरी कलेक्शन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक मैं एक्स को सबसेट बना सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बी को बोलूँ वाई, तो वाई भी एक मेरे पास सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और सेट बोलूँ यहाँ पर z, तो मेरे पास z भी सबसेट हो जाएगा। इसी तरह से अगले सेट की बात कीजिए, अगर मैं आप इस सेट के अंदर अपने पास इस सेट के अंदर x एंड y दोनों को इंक्लूड कर दूं, तो ये दोनों एलिमेंट भी मेरे पास a के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये दोनों सेट भी क्या हो गए, सबसेट हो गए। नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या हो सकता है, y एंड z हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब मैं एक और बना सकता हूँ x एंड z का, एक्स एंड जेड का, एंड एट लास्ट मैं तीनों को भी इंक्लूड कर सकता हूँ एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि ये भी तो अगर मैं इसके अंदर जेड भी इंक्लूड कर लूँ तो ये भी तो बी भी जो है वो ए का सबसेट ही हुआ ना। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, तो ये होती है मेरे पास पावर सेट की डेफिनेशन। पावर सेट के अंदर अगर मैं एक एलिमेंट अगर देखें, अब एक काउंटिंग करते हैं यहाँ पे, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से ये पता चला कि मेरा जो एक एलिमेंट एक सेट ए था उसके पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स आए, मेरे पास 8 सबसेट हैं। इसको निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप इसके एलिमेंट्स काउंट करो 1 2 3, कितने एलिमेंट्स है 3, सही है, 2 की पावर n, यानी कि n का मतलब क्या होता है एलिमेंट्स। आप 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 काउंट करो तो 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दिस इज 8। इससे आपको डायरेक्टली भी पता चल जाता है कि आपके सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट। अच्छा, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास सेट की टाइप है सिंगलटन सेट। ठीक है, अच्छा ये एक ऐसा टाइप ऑफ सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे अभी हम लोगों ने एम्प्टी सेट की बात की थी, तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट था जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब सिंगलटन सेट हमारे पास वो होता है जिसके अंदर एक एग्जैक्टली एक एलिमेंट होता है। अगर इसकी एक एग्जाम्पल लूँ तो इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर मैं इसका ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मुझे गिवन है, अगर मैं इसकी टेबुलर फॉर्म बनाऊं तो मेरे पास सेट ऑफ होल नंबर्स मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लेस देन 1, यानी कि मुझे 1 से छोटे छोटे काउंट करने, 1 को काउंट नहीं करना। तो ये मेरे पास सेट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से अब देखिए इस सेट के अंदर से एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसी की वजह से मैं इसको कहता हूँ सिंगलटन सेट। अच्छा, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 3। ठीक है, तो वही वाली बात आ गई, मेरे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। अब मुझे 2 के यानी कि 3 से पीछे पीछे ही रहना है, यानी 2 तक रहना है, तो जिसकी वजह से ये भी एक सिंगलटन सेट बन जाता है। इसी तरह से अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है और लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। वो हमारे पास सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को तो जो है आप बहुत ज़्यादा अपनी एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे और ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ये होता है कि मैं एक यूनिवर्सल सेट बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद मैं अपने पास कुछ सबसेट्स बनाता हूँ। ठीक है, यानी कि अब मैं इसी सेट से कुछ सबसेट्स बनाता हूँ। अब ये एक यूनिवर्सल सेट है ना, तो मैं 1 2 और अगर 3 बनाऊँ तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। अगर मैं दूसरा बनाऊँ फॉर एग्जाम्पल 3 4 और 5 और 6, तो ये भी मेरे पास यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि सारे सेट्स का
प्रॉपर सुपर सेट होता है। ठीक है, सुपर सेट की हम लोग की डेफिनेशन यही पढ़ी थी ना कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, तो जिस सेट के अंदर मौजूद हैं तो वो सेट मेरे पास सुपर सेट कहलाता है। तो इसी तरह से इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट मेरे पास यूनियन सेट में मौजूद है, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। इसी वजह से मैं इस सेट को क्या बोलूँगा, यूनिवर्सल सेट, कि इसके जो सारे सबसेट्स हैं उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं एक और सबसेट यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो वो ये डिफाइन हो सकता है 5 और 6। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आपके जो सेट की सारी टाइप्स है ना ये कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचा है, वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सबसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, वो सबसेट की आई गेस 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो छोटा सा लेक्चर होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।